स्वागत है मेरे प्यारे पवित्र आत्माओं। उस दुनिया में बुद्धिमान होने के लिए कभी माफी मत मांगो जो मूर्खता से फायदा उठाती है। अब इस बात को जरा मन में बैठने दो। तुम देखो, चुने हुए प्रतिभा के बाद एक अजीब सी खामोशी होती है। तालियां नहीं, प्रशंसा नहीं, बल्कि तनाव, अनकहा रोष। लोग हमेशा तुमसे इसलिए नफरत नहीं करते हैं कि तुम गलत हो, वे तुमसे इसलिए नफरत करते हैं क्योंकि तुम बहुत जल्दी, बहुत बार और बहुत सहजता से सही होते हो। और क्या होता है जब तुम सिर्फ मीडियोक्रिटी की उनकी हिलती डुलती मेज पर एक सीट पाने के लिए अपनी आत्मा को सिकोड़ने से इनकार कर देते हो? वे नाराज हो जाते हैं, वे अपमानित महसूस करते हैं, वे तुम्हें अजीब, बहुत गहरा, जुड़ना मुश्किल का लेबल देते हैं। लेकिन चलो ईमानदार रहें, तुम मुश्किल नहीं हो, तुम सिर्फ अविनाशी हो। चलो एक क्रूर तथ्य गिराते हैं। व्यवहार अनुसंधान के अनुसार लोग अक्सर बुद्धिमत्ता को एक उपहार के रूप में नहीं, बल्कि एक सामाजिक खतरे के रूप में देखते हैं, खास तौर पर जब इसे मीठा नहीं किया जाता है, मूर्ख नहीं बनाया जाता है या मंजूरी के लिए भीख नहीं मांगी जाती है। अनुवाद: सतही बातचीत से भरे कमरे में तुम्हारी खामोशी उन लोगों के लिए एक भूकंप की तरह महसूस होती है जिन्होंने अपनी पहचान उथली जमीन पर बनाई है। और झूठ मत बोलो, तुमने इसे महसूस किया है। तुम कमरों में गए हो और लोगों को प्रासंगिकता के लिए हाथ पैर मारते देखा है। तुम्हें उन बातचीत पर नकली हंसने पर मजबूर होना पड़ा है जो दिमाग की कोशिकाओं के मरने की तरह महसूस होती थीं। तुम्हें सिर्फ वहां बैठकर ये सोचने के लिए बाहर आमंत्रित किया गया है, हे प्रभु, मुझे एक ऐसी आकाश गंगा में टेलीपोर्ट कर दो जहां लोग किसी वास्तविक चीज के बारे में बात करते हैं। लेकिन जो उन्हें एहसास नहीं होता है वो ये है कि तुम्हें मंद होने के लिए पैदा नहीं किया गया था, तुम्हें बाधित करने के लिए पैदा किया गया था। तुम असामाजिक नहीं हो, तुम्हें सिर्फ बकवास से एलर्जी है। तो कमर कस लो, क्योंकि आज हम उस असली कारण में गोता लगा रहे हैं कि तुम्हारा खुद को मूर्ख बनाने से इनकार करने से पूरा कमरा क्यों छटपटा रहा है। और मेरा विश्वास करो, ये सिर्फ अहंकार से गहरा है। ये शक्ति, नियंत्रण, आध्यात्मिक युद्ध और बहुत ज्यादा जागृत होने की खतरनाक सच्चाई के बारे में है कि प्रबंधित नहीं किया जा सकता है। चलो चलते हैं। पहली बात, वे नहीं चाहते कि तुम फिट हो जाओ, वे चाहते हैं कि तुम सिकुड़ जाओ। तुम्हें इसलिए अस्वीकार नहीं किया जा रहा कि तुम अलग हो, तुम्हें इसलिए अस्वीकार किया जा रहा है क्योंकि तुम सिकुड़ने से इनकार करते हो। यही असली मुद्दा है। तुम्हारे आसपास के लोग किसी खास की तलाश में नहीं थे, वे उम्मीद कर रहे थे कि तुम इतने छोटे होगे कि वे बड़ा महसूस कर सकें। लेकिन तुमने साथ नहीं खेला। तुमने जब कुछ समझा तो भ्रम का नाटक नहीं किया। तुमने उथली बातचीत में फिट होने के लिए मूर्खता का नाटक नहीं किया। तुमने सिर्फ इसलिए अपनी आवाज कम नहीं की ताकि दूसरे जोरदार महसूस कर सकें, और इसी बात ने उन्हें नाराज कर दिया। लोग उन दूसरों के आसपास सहज होते हैं जिन्हें वे नियंत्रित कर सकते हैं, भविष्यवाणी कर सकते हैं और मात दे सकते हैं। लेकिन तुम इस अनअपोलोजेटिक जागरूकता, इस शांत बेपरवाह उपस्थिति के साथ आए और अचानक उनके नकाब खुजलाने लगे, नकली आत्मविश्वास टूटने लगा। तुम्हारी बुद्धिमत्ता, तुम्हारी आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि, तुम्हारी चुपचाप बैठने और फिर भी सब कुछ देखने की क्षमता, ये सिर्फ उनके लिए प्रभावी नहीं है, ये भयानक है, क्योंकि इसका मतलब है कि वे तुम्हें हेरफेर नहीं कर सकते, तुम्हें मात नहीं दे सकते या तुम्हें सतही खेलों से विचलित नहीं कर सकते। तुम श्रेष्ठ होने की कोशिश नहीं कर रहे थे, तुम सिर्फ खुद को कम करने को तैयार नहीं थे ताकि वे ज्यादा महसूस कर सकें। और जब ये अनकही उम्मीद होती है कि तुम खुद को पानी में मिलाओगे, चीजों को मूर्ख बनाओगे, मुस्कुराओगे और बकवास पर सिर हिलाओगे, तो तुम्हारा इनकार विद्रोह बन जाता है। वे तुम्हें मुश्किल, बहुत गंभीर, अलग थलग कहने लगते हैं, लेकिन मन ही मन वे जानते हैं कि ऐसा नहीं है कि तुम ठंडे हो, ऐसा है कि तुम स्पष्ट हो। तुम्हें नाटक करने के लिए पैदा नहीं किया गया था, तुम्हें लोगों की असुरक्षाओं की देखभाल करने के लिए नहीं बनाया गया था, और नहीं, तुम्हें सिर्फ साथ पाने के लिए उनके स्तर पर नीचे आने की जरूरत नहीं है। अगर एकमात्र तरीका जिससे लोग तुम्हें स्वीकार करेंगे वो ये है कि तुम खुद को पतला करो, तो ये स्वीकृति नहीं है, ये नियंत्रण है।
सच तो ये है कि वे तुमसे नाराज नहीं है, वे इस बात पर नाराज है कि तुम्हारा इनकार क्या बताता है। ये बताता है कि उन्होंने समझौता किया है, ये बताता है कि उन्होंने मीडियोक्रिटी के लिए बस गए हैं, ये बताता है कि वे आत्मविश्वासी होने का नाटक कर रहे हैं जबकि वे वास्तव में सिर्फ प्रदर्शन कर रहे हैं। और जब कोई ऐसा आता है जिसे प्रदर्शन की जरूरत नहीं है, जो सामाजिक खेल नहीं खेल रहा है, तो ये उस पूरे भ्रम को बाधित करता है जिस पर उन्होंने अपनी पहचान बनाई है। तुमने कुछ भी गलत नहीं किया, तुमने सिर्फ छोटा नहीं खेला। और एक ऐसी दुनिया में जो विनम्रता को छिपने से भ्रमित करती है, अकेले वही तुम्हें खतरनाक बनाता है। दूसरी बात, उनका अपराध तुम्हारी गहराई के खिलाफ एक रक्षा तंत्र है। लोग कहते हैं कि वे गहराई चाहते हैं जब तक वे उसमें डूब नहीं रहे हों। सच तो ये है कि जब तुम स्पष्टता, सच्चाई और गहरी जागरूकता के स्थान से बोलते हो तो ये उन लोगों को बेचैन करता है जिन्होंने अपना पूरा जीवन सतह पर तैरते हुए बिताया है। इसीलिए तुम्हारी अकेली उपस्थिति कुछ लोगों के लिए अपमानजनक लग सकती है, तब भी जब तुमने उनके साथ कुछ भी नहीं किया हो। समस्या तुम्हारा लहजा, तुम्हारी ऊर्जा या तुम्हारे शब्द नहीं है। असली समस्या ये है कि तुम क्या प्रतिनिधित्व करते हो, एक ऐसा गहराई का स्तर जिसका सामना करने के लिए वे तैयार नहीं है। तुमने एक तर्क शुरू नहीं किया, तुमने किसी को नीचा नहीं दिखाया, तुमने सिर्फ खुद होना था। लेकिन जो लोग भावनात्मक रूप से उथले, मानसिक रूप से आत्मसंतुष्ट या आध्यात्मिक रूप से अप्रस्तुत हैं, उनके लिए तुम्हारी उपस्थिति कुछ आंतरिक ट्रिगर करती है। तुम उसे उजागर करते हो जिससे वे खुद के भीतर बचने की कोशिश कर रहे हैं, और अचानक उनकी मुस्कानें कस जाती हैं, उनके चुटकुले सूख जाते हैं, उनका लहजा बदल जाता है, वे प्रतिक्रिया देना शुरू कर देते हैं। इसलिए नहीं क्योंकि तुमने उन पर हमला किया, बल्कि इसलिए क्योंकि वे एक ऐसे तरीके से देखे हुए महसूस करते हैं जिसके लिए वे तैयार नहीं थे। इसीलिए तुम उन्हें भ्रमित करते हो। एक तरफ वे तुम्हारी ओर आकर्षित होते हैं, तुम्हारी जमीन से जुड़े होने के तरीके में कुछ चुंबकीय है। तुम मंजूरी का पीछा नहीं करते, तुम सिर्फ फिट होने के लिए बातें नहीं कहते, तुम ठोस हो और ये लोगों को उत्सुक बनाता है। लेकिन दूसरी तरफ वे उसी ऊर्जा से नाराज होते हैं क्योंकि ये उन्हें तुलना में अस्थिर महसूस कराती है। तुम उन्हें उस आत्म कार्य की याद दिलाते हो जिससे वे बचते रहे हैं। तुम उन्हें उन झूठों की याद दिलाते हो जो उन्होंने सामाजिक रूप से जीवित रहने के लिए बताए हैं। उनके लिए तुम्हें बहुत तीव्र का लेबल देना ये स्वीकार करने से आसान है कि उन्होंने कभी भी वो भावनात्मक या आध्यात्मिक गहराई नहीं बनाई जो तुम स्वाभाविक रूप से रखते हो। तुम्हारा गपशप में शामिल होने से इनकार, तुम्हारी व्यर्थ ड्रामा में अरुचि, तुम्हारी खामोशी में बैठने और फिर भी कमरे पर हावी होने की क्षमता, ये सब उन लोगों का सामना करता है जिन्होंने अपनी पहचान शोर पर बनाई है। और नहीं, तुम्हारी उपस्थिति को ज्यादा सुपाच्य बनाना तुम्हारा काम नहीं है। तुम्हें यहाँ स्वादिष्ट होने के लिए नहीं भेजा गया था। तुम्हें अपनी शक्ति को दूसरों को सहज महसूस कराने के लिए पतला करने के लिए नहीं चुना गया था। अगर तुम्हारी गहराई लोगों को नाराज करती है तो इसका मतलब है कि वे उथले जी रहे हैं। ये तुम्हारा ढोने का बोझ नहीं है। तुम समस्या नहीं हो, तुम वो सच्चाई हो जिससे वे बचने की कोशिश कर रहे हैं, और सच्चाई हमेशा भ्रम में रहने वालों को हिला देती है। तीसरी बात, वे तुमसे दोस्ती करने की कोशिश नहीं कर रहे थे, वे तुम्हें प्रबंधित करने की कोशिश कर रहे थे। कुछ लोग जो तुम्हें अंदर लाने की कोशिश कर रहे थे, वे प्यार या सम्मान से ऐसा नहीं कर रहे थे, वे तुम्हें नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे थे। वे तुम्हें समझना नहीं चाहते थे, वे तुम्हें प्रबंधित करना चाहते थे। शुरू से ही उनका असली लक्ष्य संबंध नहीं था, ये रोकथाम था। उन्होंने तुम्हारी बुद्धिमत्ता, तुम्हारी अंतर्दृष्टि, तुम्हारी स्पष्टता देखी और प्रेरित होने के बजाय वे खतरा महसूस करते थे। तो उन्होंने सोचा कि अगर वे तुम्हें करीब रख सकते हैं तो वे तुम्हें छोटा रख सकते हैं। वे तुम्हें जानने में दिलचस्पी नहीं रखते थे, वे यह पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि तुम्हें बिना खलनायक दिखे कैसे मंद किया जाए। इसीलिए तुम्हारा सामना नकली आक्रामक चुटकुलों, उल्टी तारीफों और ऐसी बातचीत से हुआ जो हमेशा तुम्हें विनम्र करने की कोशिश के इर्द गिर्द घूमती लगती थीं। वे नहीं चाहते थे कि तुम्हारा दिमाग कमरे में बहुत ज्यादा चमके, क्योंकि यह उनकी नीरसता को नजरअंदाज करना और मुश्किल बना देता था। तुम्हारी उपस्थिति ने सामाजिक गतिशीलता को बाधित कर दिया। तुमने किसी पर हावी होने की कोशिश नहीं की, लेकिन तुम्हारी प्रामाणिकता ने चीजों को हिला दिया। तुम बिना अहंकारी हुए आत्मविश्वासी थे। तुम हेरफेर को उसके आने से पहले ही महसूस कर सकते थे। तुम बकवास पर नहीं हंसे या उथली चीजों में नकली दिलचस्पी नहीं दिखाई। तभी उन्हें यह लगा वे तुम्हें खुद के एक ऐसे संस्करण में ढाल नहीं सकते थे। तुम अप्रबंधित थे और यही वही है जिसने तुम्हें समस्या बना दिया। तुमने शायद नोटिस किया हो कि जब तुमने साथ खेलना बंद कर दिया तो
ऊर्जा कैसे बदल गई जब तुमने खुद को कम नहीं किया, जब तुम छोटी मोटी बातों या गपशप में शामिल नहीं हुए। अचानक निमंत्रण धीमे हो गए, लोग ऐसा व्यवहार करने लगे जैसे तुम अलग थलग या बहुत गहरे हो। लेकिन सच तो ये है कि वे एक दोस्त की तलाश में नहीं थे, वे किसी ऐसे की तलाश में थे जो उनकी पटकथा का पालन करेगा। और जब तुमने इनकार कर दिया तो वे ठंडे पड़ गए। ये एक ऐसा ढर्रा है जिसका ज्यादातर चुने हुए लोग सामना करते हैं। लोग तुम्हें अध्ययन करने, तुम्हें विच्छेदित करने, तुम्हें कम करने की कोशिश करते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि वे उत्सुक हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वे किसी ऐसी चीज को नियंत्रित करने का तरीका ढूंढ रहे हैं जिसे वे नहीं समझते हैं। तुमने उनकी योजना बर्बाद कर दी। जिस पल तुमने सामाजिक मंजूरी पर आत्मसम्मान को चुना, जिस पल तुम उन चीजों पर नहीं हंसे जो मजाकिया नहीं थी, जिस पल तुम्हें मान्य महसूस करने की जरूरत नहीं थी, तभी उन्हें एहसास हुआ कि वे तुम्हें एक बक्से में बंद नहीं कर सकते, और तभी वे पीछे हटने लगे। इसलिए नहीं क्योंकि तुम बदल गए, बल्कि इसलिए क्योंकि तुमने उन्हें नहीं बदलने दिया। चौथी बात, तुम वो आईना हो जो उन्हें दिखाता है कि उन्होंने बढ़ना बंद कर दिया है। जब तुम विकसित होते हो तो तुम्हें लोगों को असहज करने के लिए एक भी शब्द कहने की जरूरत नहीं होती है। तुम्हारा विकास खुद बोलता है। ये तुम्हारे विकल्पों, तुम्हारी शांति, तुम्हारे मानकों और जिस तरह से तुम अब अलग तरह से चलते हो उसमें है। तुम अब और मान्यता की तलाश नहीं करते, तुम अराजकता को सहन नहीं करते, तुम वही भावनात्मक खेल नहीं खेल रहे हो। अकेले वही बदलाव इस तथ्य को उजागर करता है कि दूसरे ठीक वही रह गए हैं जहां वे हमेशा से थे, और यहीं पर तनाव शुरू होता है। तुमने किसी पर हमला नहीं किया, तुमने किसी की आलोचना नहीं की, तुमने सिर्फ सिकुड़ना बंद कर दिया। तुमने खुद को उन बातचीत के लिए भावनात्मक रूप से उपलब्ध कराना बंद कर दिया जो कहीं नहीं जाती हैं। तुमने अपनी आत्मा को उन आवृत्तियों से मेल खाने के लिए झुकाना बंद कर दिया जो अब और तुम्हारी सेवा नहीं करती हैं। लेकिन ऐसा करते हुए तुम अनजाने में एक आईना बन गए, और चापलूसी करने वाला नहीं, उस तरह का जो लोगों को वो सच्चाई दिखाता है जिससे वे बच रहे हैं। वे कहते हैं कि तुम बदल गए हो, लेकिन नहीं, तुमने सिर्फ नाटक करना बंद कर दिया है। तुमने खुद के उस संस्करण का प्रदर्शन करना बंद कर दिया है जो उनके लिए पचाना आसान था। और जिस पल तुम पूरी तरह से जो तुम अब हो उसमें खड़े हुए, उन्हें कुछ कठोर का सामना करना पड़ा कि वे सालों से उन्हीं चक्रों, ढर्रों और मानसिकता में फंसे हुए हैं और तुम उससे आगे निकल गए हो। ये व्यक्तिगत नहीं है, ये हमेशा सचेत भी नहीं है। कुछ लोग वास्तव में ये महसूस नहीं करते हैं कि वे प्रक्षेपण कर रहे हैं जब तक कि तुम्हारी उपस्थिति उन्हें वो देखने पर मजबूर न कर दे जिसे उन्होंने खुद के भीतर उपेक्षित कर दिया है। उन्होंने सोचा कि तुम एक ही स्तर पर हो, लेकिन जब तुमने विकसित होना शुरू किया तो उन्होंने महसूस किया कि तुम सिर्फ धैर्यवान थे, तुम बराबर नहीं थे, तुम सिर्फ सहानुभूतिपूर्ण थे। और अब जब तुम उस स्थान से परे विकसित हो गए हो तो वे कड़वी सच्चाई के साथ रह गए हैं। उन्होंने विकास पर आराम को चुना, उन्होंने परिवर्तन पर परिचितता को चुना। तो अब जब वे तुम्हें स्पष्टता में चलते हुए देखते हैं तो वे उजागर महसूस करते हैं। इसलिए नहीं कि तुमने उन्हें उजागर किया, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम्हारे उत्थान ने किया। तुम्हारी आवृत्ति ने उनके घावों पर प्रहार किया, तुम्हारे उपचार ने उनके परिहार को उजागर किया, तुम्हारी शांति ने उनकी अराजकता को और जोरदार बना दिया। इसीलिए ऊर्जा बदल गई, इसीलिए समर्थन फीका पड़ गया, इसीलिए वे ऐसा व्यवहार करने लगे जैसे तुम सोचते हो कि तुम उनसे बेहतर हो। लेकिन सच तो ये है कि तुम बेहतर नहीं हो, तुम सिर्फ आगे हो। और कभी कभी सबसे अपमानजनक चीज जो तुम कर सकते हो वो है उन लोगों के आसपास बढ़ते रहना जिन्होंने खुद को ये समझ लिया है कि वही रहना ही ताकत है। तुम उनके दुश्मन नहीं हो, तुम उनकी जागृति की पुकार हो, और इसीलिए वे तुमसे बचते हैं। अब पांचवी बात, तुमने आध्यात्मिक अनुरूपता के अनकहे नियम को तोड़ दिया है। एक अदृश्य नियम है जो ज्यादातर सामाजिक स्थानों को नियंत्रित करता है। एक खामोश समझौता जो लोग बिना कभी इसे जोर से कहे करते हैं। चीजों को सुरक्षित रखो, चीजों को सरल रखो, बहुत गहराई से बात मत करो, बहुत ज्यादा मत सोचो, कमरे में ऊर्जा को चुनौती मत दो, साथ खेलो, मुस्कुराओ, सिर्फ संबंधित होने के लिए खुद को सुन्न कर लो। यही अनुबंध है, यही वो है जो ज्यादातर लोगों को समझौते में रखता है, तब भी जब सच्चाई कमरे को घोंट रही है। लेकिन तुमने उस नियम को तोड़ दिया। तुम सिर्फ सामने नहीं आए, तुम दृष्टि, गहराई, स्पष्टता के साथ सामने आए। तुम उन जगहों से बोले जहां ज्यादातर लोगों ने खुद के भीतर प्रवेश करने की भी हिम्मत नहीं की है। तुम वो कहने से नहीं डरे जो कोई और नहीं कहता। तुम सिर्फ स्वीकार किए
जाने के लिए मूर्खता का नाटक करने को तैयार नहीं थे, और जिस पल तुमने वह किया हवा बदल गई। ऐसा नहीं था कि तुम असभ्य थे, ऐसा नहीं था कि तुम अहंकारी थे, ये सिर्फ ये था कि तुमने एक ऐसे स्थान में सच्चाई लाई जो भ्रम पर जी रहा था। तुमने उन चीजों के बारे में बात करना शुरू कर दिया जिन्हें हंसकर टाला नहीं जा सकता था या कालीन के नीचे नहीं धकेला जा सकता था। तुमने बिना माफी के कमरे में भावनात्मक हाथी को सामने लाया। तुमने ऐसे सवाल पूछे जिनके लिए लोगों को अंदर देखने की जरूरत थी। तुमने एक तर्क जीतने के लिए नहीं बोला, तुमने एक चक्र तोड़ने के लिए बोला। और यहीं पर प्रतिक्रिया शुरू हुई, क्योंकि यहाँ एक बात है, ज्यादातर लोग बढ़ने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, वे बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। वे गहराई नहीं चाहते, वे विकर्षण चाहते हैं, वे सच्चाई नहीं चाहते, वे आराम चाहते हैं। और जब तुम जैसा कोई पानी में मिलाने से इनकार करते हुए चलता है, तो तुम उन्हें वो सब कुछ महसूस करने पर मजबूर करते हो जिसे वे नजरअंदाज कर रहे हैं। इसीलिए वे तुम्हें चुप कराने की कोशिश करते हैं, इसीलिए वे खुद को दूर कर लेते हैं, इसीलिए वे ऐसी बातें कहना शुरू कर देते हैं, तुम बहुत ज्यादा हो, या तुम चीजों को बहुत गंभीरता से लेते हो। ऐसा नहीं है कि तुम गलत हो, ऐसा है कि वे तैयार नहीं हैं। तुम फिट होने के लिए नहीं आए थे, तुम जगाने आए थे। लेकिन लोगों को जगाना उतना ग्लैमरस नहीं है जितना ये लगता है। ये अकेला है, ये गलत समझा जाता है, इसका विरोध किया जाता है, क्योंकि लोग स्वतंत्रता को गले लगाने से पहले अपनी सीमाओं के लिए लड़ेंगे। तुम्हें मुश्किल होने के लिए अस्वीकार नहीं किया जा रहा है, तुम्हारा विरोध इसलिए किया जा रहा है क्योंकि तुमने उस आध्यात्मिक जादू को तोड़ दिया जिसके तहत हर कोई रहने के लिए सहमत हो गए थे। और इसका मतलब है कि तुम ठीक वही कर रहे हो जो तुम्हें करने के लिए चुना गया था। छठी बात, वे तुम्हें वश में करना चाहते थे, तुम्हें समझना नहीं। शुरू से ही निमंत्रण वास्तविक नहीं था, ये संबंध, समझ या कुछ वास्तविक बनाने के बारे में नहीं था, ये नियंत्रण के बारे में था। तुम्हें समूह में इसलिए नहीं लाया गया था कि वे तुम्हारे द्वारा रखी गई चीज को महत्व देते थे, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने तुम्हें एक ऐसे खतरे के रूप में देखा जिसे उन्हें समाहित करने की जरूरत थी। उन्होंने तुम्हारी शक्ति को महसूस किया, उन्होंने तुम्हारी अंतर्दृष्टि को महसूस किया, और तुम्हारे साथ मिलने के लिए उठने के बजाय उन्होंने तुम्हें कम करने की कोशिश की। वे तुम्हारे दृष्टिकोण को समझना नहीं चाहते थे, वे तुम्हारी सच्चाई को सुनना नहीं चाहते थे। जो वे वास्तव में चाहते थे वो था तुम्हें वश में करना, तुम्हारी ऊर्जा को पानी में मिलाना ताकि यह उनकी ऊर्जा को उजागर न करे। वे तुम्हारी आवाज को नर्म करना, तुम्हारी आत्मा को मंद करना और तुम्हारी शक्ति को कुछ ज्यादा प्रबंधनीय में बदलना चाहते थे। जिस पल तुमने अपनी आवृत्ति से समझौता करने से इनकार कर दिया, जिस पल तुम उनके अनकहे नियमों के अनुरूप नहीं हुए, लेबल उड़ने लगे। अचानक तुम मुश्किल थे, इसलिए नहीं कि तुम असभ्य थे, बल्कि इसलिए कि तुम्हारे पास सीमाएं थीं। वह तुम्हारे गर्व को तुम्हें ऊपर उठाएगा सिर्फ इसलिए ताकि वह एक ऐसी विनम्रता का आयोजन कर सके जो तुम्हारी शेखी बघारने जितनी ही सार्वजनिक हो। और जब वो ऐसा करता है तो तुम खुद को एक ऐसी स्थिति में पाओगे जहाँ तुम्हारे पास उसी व्यक्ति के सामने झुकने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा जिसका तुमने मजाक उड़ाया था, जिस पर तुम हंसे थे, जिसे तुमने सोचा था कि वो तुम्हारे नीचे है। यह सजा के बारे में नहीं है, ये स्वर्ग के पदानुक्रम को लागू करने के बारे में है। ईश्वर उसके साथ नहीं खेलता है जिसे उसने अभिषिक्त किया है, और जब तुम ये फैसला करते हो कि जिसे उसने अभिषिक्त किया है उसका अनादर करना है या उसे कमजोर करना है, तो तुम कुछ समय के लिए इससे बच सकते हो। लेकिन अंततः समय आएगा जब वह ये सुनिश्चित करेगा कि तुम उसे शक्ति को देखो जिसे तुमने कम करने की कोशिश की थी, और वह सिर्फ इसे निजी तौर पर नहीं होने देगा, वह पूरी दुनिया को इसे देखने देगा। वह ये सुनिश्चित करेगा कि तुम उसी व्यक्ति के आमने सामने खड़े हो जिसका तुम कभी अनादर करते थे, और तुम्हें उनकी महानता को स्वीकार करने के लिए मजबूर किया जाएगा। यह अपमान नहीं है, ये दिव्य व्यवस्था है। स्वर्ग के पदानुक्रम का खुद को लागू करने का एक तरीका है, और इसे नजरअंदाज करने के परिणाम होते हैं। गर्व का तुम्हें बनाने का एक तरीका है, लेकिन यह तुम्हें एक गिरावट के लिए भी तैयार करता है, और जब वह गिरावट होती है तो यह सिर्फ हानि के बारे में नहीं है, यह तुम्हारे उस व्यक्ति के सच्चे अधिकार को पहचानने के बारे में है। तुम वहाँ विनम्र होकर खड़े होगे, छिपने के लिए कोई जगह नहीं होगी। जिन लोगों ने तुम्हें कभी उपहास करते हुए देखा था, वे अब तुम्हें उस व्यक्ति के सामने झुकते हुए देखेंगे जिसका तुमने अनादर किया था। यह ईश्वर दिखावा नहीं कर रहा है, यह ईश्वर दुनिया को दिखा रहा है कि वास्तव में शक्ति किसके पास है। अंत में संदेश स्पष्ट है, ईश्वर के चुने हुए लोग अछूत हैं, उनका रास्ता दिव्य रूप से संरक्षित है, उनका उद्देश्य अटूट है और उनका उत्थान अजेय है। तुम
पत्थर फेंक सकते हो, बुरा बोल सकते हो या उन्हें कम करने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन अंत में स्वर्ग की शक्ति इन सब से ऊपर उठेगी। जो अनादर तुम उनके रास्ते में फेंकते हो वो उन्हें कम करने का एक हथियार नहीं है, यह एक बूमरैंग है जो तुम्हारे पास वापस आएगा। यह एक दिव्य कानून है, एक सार्वभौमिक सच्चाई जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। जो तुम बोते हो वही तुम काटोगे, और जब तुम ईश्वर के अभिषिक्तों के खिलाफ जाते हो तो तुम सिर्फ उनकी ताकत का सामना नहीं कर रहे हो, तुम स्वर्ग के न्याय, कृपा और दिव्य व्यवस्था की पूरी शक्ति का सामना कर रहे हो। तो इसे याद रखो, चुने हुए लोगों को लड़ने की जरूरत नहीं है, उन्हें बहस करने, समझाने या पलटवार करने की जरूरत नहीं है। वे बस उठते हैं, और जब ईश्वर उन्हें उठाता है तो यह सिर्फ उनके लाभ के लिए नहीं है, यह हर किसी के देखने के लिए है। हर अनादर, हर मजाक, हर हमला एक रहस्योद्घाटन के लिए एक सेटअप है, सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए भी, क्योंकि ईश्वर की महिमा हमेशा उन छायाओं से ज्यादा चमकेगी जो लोग डालने की कोशिश करते हैं। और एक दिन तुम पूरी शक्ति से सच्चाई को देखोगे। तुम देखोगे कि एक चुना हुआ, चाहे उसे कितनी भी बार नीचे गिराया गया हो, लंबा खड़ा होगा, विजयी और स्वर्ग की इच्छा के साथ अनअपोलोजेटिकली संरेखित। तो ये उन सभी को एक अनुस्मारण होने दो जो अपमान करने की हिम्मत करते हैं। ईश्वर नहीं भूलता है, वह एक भी चीज नहीं छोड़ता है, और जब दिव्य न्याय के खुलने का समय होता है तो उसकी डिजाइन की सच्चाई से बचने का कोई तरीका नहीं है। चुने हुए लोगों को लड़ने की जरूरत नहीं है, उन्हें बस अपने उद्देश्य में खड़े होने की जरूरत है, और जब वे ऐसा करते हैं तो बाकी सब कुछ अपनी जगह पर आ जाता है और हर गलत को सही किया जाता है। यह प्रतिशोध नहीं है, ये दिव्य संरेखण है, और यह एक ऐसी शक्ति है जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। अगर ये संदेश तुमसे जुड़ा, अगर तुमने इन सच्चाइयों की शक्ति को अपनी आत्मा में गहराई से महसूस किया, तो अभी उस सब्सक्राइब बटन को दबाना न भूलें। यूनिवर्सल ट्वीट्स AI के इस समुदाय में शामिल हों जो समझते हैं कि दिव्य न्याय वास्तविक है और चुने हुए लोग उठ रहे हैं। तुम उस शक्तिशाली सामग्री को नहीं छोड़ना चाहते जो हम तुम्हारे रास्ते में ला रहे हैं, और जब तुम ऐसा कर रहे हो तो आगे बढ़ो और इस वीडियो को लाइक करो, अपने विचारों के साथ टिप्पणी करो। तुम्हें सबसे ज्यादा क्या लगा? मुझे ये सुनना अच्छा लगेगा कि ये शब्द तुम्हारी यात्रा को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करना ना भूलें जिसे इसे सुनने की जरूरत है, क्योंकि मेरा विश्वास करो, तुम कभी नहीं जानते कि सिर्फ एक संदेश से किसका जीवन बदल सकता है। याद रखो, जब ईश्वर के चुने हुए लोग उठते हैं तो हम एक साथ उठते हैं। चमकते रहो, विश्वास करते रहो और शब्द फैलाते रहो। यहाँ होने के लिए धन्यवाद। मैं तुम्हें अगले में मिलूंगा। ब्रह्मांड की कृपा तुम पर बनी रहे।